Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about class 10th math chapter 9 some application of trigonometry going on. आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो आज की वीडियो में क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है एज ऑब्जर्व्ड, एक ऑब्जर्व्ड कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। 75 मीटर का एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस के ऊपर से वो सी लेवल को जांचने के लिए द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बने हुए टू शिप्स हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड, एक शिप के पीछे दूसरा शिप है सेम साइड द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो डायग्राम को समझते हैं। ये एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो सी लेवल को मेजर करता है। ये आपके पास एक शिप है और इसके पीछे दूसरा शिप, सी और डी दो शिप हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है। सबसे पहले जब इस शिप को देखता है तो 30 डिग्री होता है, फिर दूसरे शिप को जब देखता है तो 45 डिग्री। तो अल्टरनेट लेते हैं, यहाँ एंगल बना है, सबसे पहले ये 30 होता है फिर ये 45, इसका अल्टरनेट डिग्री बनता है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर जेड बनते हैं ना। तो लेट ए बी इज़ द लाइट हाउस of height 75 meter. The two ships are at C and D. The distance between the ships is CD. इनके बीच की डिस्टेंस CD है। लेट DB या BD को हमने लेट कर लिया X एंड BC मान लिया Y। देन CD आ गया, X में से Y घटेगा, X माइनस Y। इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका 90 डिग्री का है। ABC 1045 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। AB है 75 मीटर अपॉन BC माना है हमने y इक्वल टू आ गया 75 मीटर। फिर हम लेंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल ABD में लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 75 अपॉन x। तो नेक्स्ट में लगेगा इन राइट ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD। तो 1/√3 75 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया 75√3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स CD x माइनस वाई। तो x की वैल्यू है 75√3 माइनस 75 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, √3 माइनस 1 मीटर। दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप इधर से 1.732। आंसर प्रॉपर भी निकाल सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम भी गिवन है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पे एक बैलून उड़ रहा है, फिर वो हवा से इधर मूव कर जाता है। हमें इधर से इधर जाने की डिस्टेंस बतानी है। फ्रॉम आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल्यून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे। पहले हमें गिवन में क्या क्या लिखना है। CD इज़ अ गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर है। A एंड B आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बैलून। सबसे पहले A पे और B फाइनल पोजीशन है। AB इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। हाइट ऑफ बैलून है AE इक्वल BF इक्वल 88.2 मीटर। हमें निकालनी है AG बराबर BH। 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो 87 मीटर आ जाएगी। हमें ज़रूरत है इसकी स्टूडेंट्स। ये आपके पास डायग्राम है। ये 88.2 मीटर का है, 1.2 मीटर की गर्ल है, 1.2 मीटर की हमें निकालना है BH और AG।
BH और AG। तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। 88.2 मीटर में से 1.2 कर, क्योंकि आइज से बने हुए हैं एंगल एलिवेशन, तो 87 मीटर ये आ गया, ये भी 87 मीटर। लेट DF इक्वल CH हमने माना x, ये पूरा हमने मान लिया x मीटर है। एंड CG माना, CG और DF हमने माने y, ये y मीटर माने हुए हैं। तो देन GH एंड EF क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई आ गया, ये भी x माइनस वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन राइट ट्रायंगल AGC, इन राइट ट्रायंगल AGC में देखते हैं। AGC राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा AGC। जब ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल लेंगे तो इसमें एंगल है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस AG अपॉन CG। तो AG हमारे पास है 87 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3y इक्वल टू 87, y इक्वल टू 87 अपॉन √3, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करके हमें मिलेगा 87 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 87 √3 से √3 टकराएगा 3 से इसको कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स 29 √3 पे, तो y मिला हमें 29 √3 मीटर। अगेन इन राइट ट्रायंगल BHC, अब हमें लेना है BHC, ये राइट ट्रायंगल है इधर, ये दोनों राइट ट्रायंगल बने हुए हैं। तो राइट ट्रायंगल में ही आपकी ये थ्योरम ये एप्लीकेशन अप्लाई होती है। तो BHC में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस BH अपॉन CH 1/√3 87 अपॉन x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x इक्वल टू 87 √3 मीटर। तो AB हमें फाइंड आउट करना है। AB किसके बराबर है, GH के। CH में से, टोटल CH में से हम AG को माइनस कर देंगे CG को, तो x माइनस वाई आएगा 87 √3 में से 29 √3 माइनस होगा 58 √3। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज़ 58 √3 मीटर। यहाँ से यहाँ उससे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, 58 √3 मीटर। ये आपका आंसर है फाइनल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको रीड करना होगा पहले। A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression. टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री का, विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये एक टावर है, इसके बाद इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, वो एक कार को देख रहा है। पहले इनिशियल पॉइंट पे कार इधर है, फिर इधर से मूव करके 6 सेकेंड में वो इधर आ गई। पहले एंगल एलिवेशन डिप्रेशन था 30 डिग्री, तो अल्टरनेट बना, इधर बना डिप्रेशन एंगल, फिर बना 60 डिग्री, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे हम। लेट AB इज़ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर स्पॉटेड द कार एट C एंड आफ्टर 6 सेकेंड द कार इज़ एट D। 6 सेकेंड के बाद D इस पॉइंट पे आ गई। लेट AB इक्वल टू मान लिया हमने H मान लिया, H हाइट है AB की। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार V किलोमीटर या मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर हावर, कुछ भी मान सकते हो, या मीटर पर सेकेंड। लेट द टाइम टेकन बाय इट टू बी ट्रैवल फ्रॉम D to B, D to B में जाने के लिए टाइम कितना लगा T। डिस्टेंस ऑफ CD स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमें पता है V किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, तो V की मल्टीप्लाई टाइम से हो जाएंगी 6V आ गई। डिस्टेंस ऑफ VD आ जाएगी V इंटू T, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी BD प्लस CD, VT प्लस 6V या 6V प्लस VT। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, 6V प्लस VT। इन राइट ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री, एक राइट ट्रायंगल ABD में लेंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस H अपॉन VT √3।
h/√3। तो इधर से आया हमें मिलेगा इधर से h इक्वल टू √3 VT। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, फिर हम लेंगे राइट ट्रायंगल ABC में ABC tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h/6v + VT। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके √3h बराबर होगा 6v + VT। तो h की वैल्यू आई इधर से 6v + VT अपॉन √3 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो अंडरस्टूड है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। √3 VT अपॉन 1 इक्वल टू 6v + VT अपॉन √3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी 3VT इक्वल टू 6v + VT। 3VT में से VT माइनस होगा 2VT इक्वल टू 6v। तो इधर से टाइम मिलेगा हमें स्टूडेंट्स 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करके देखना वीडियो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with a complementary एंगल होता है, दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। प्रूव करनी है कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो ये टावर है हमारे पास, AB इज़ अ टावर ऑफ हाइट h, जो हाइट हमने h मानी है। C and D are the 2 points, C and D are the 2 points which are at a distance of 4 मीटर। पहले की डिस्टेंस 4 मीटर गिवन है एंड 9 मीटर फ्रॉम B, 9 मीटर B से D है। एंड लेट एंगल ACB, हम ACB एंगल को लेट करेंगे थीटा एंड एंगल ADB को माना 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए इसलिए हमने ये लिया स्टूडेंट्स। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन राइट ट्रायंगल ABC। फिर हम लेके चलेंगे राइट ट्रायंगल ABC, छोटा वाला लेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके h इक्वल टू आ गया 4 tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट इन राइट ट्रायंगल ABD, पहले लिया था हमने ABC, अब लेंगे ABD। ये राइट ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB/BD h/9। tan 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। h/9 तो h इक्वल टू हो गया 9 कोट थीटा। सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट में मल्टीप्लाई 14 थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई 9 कोट थीटा। h की h से होगी तो h², 9 4 = 36 tan थीटा इंटू कोट थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है 1 के, तो h² इक्वल टू आ गया 36। तो h इक्वल टू √36। हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 6 मीटर। हैंस प्रूव, यही लाना था। चैप्टर 9 कंप्लीट। एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। तुम्हारा होमवर्क होगा, इसके सभी एग्जाम्पल आपको रफ नोटबुक में करने स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।